हाँ जी, 1 मिनट। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो तो ही ये वीडियो देखिएगा। मैं तो कहूँगी आप जो कोई भी ये वीडियो आपके सामने आई है, प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और आपके आसपास के लोगों तक एटलीस्ट एनर्जेटिकली इस क्लैरिटी को पहुँचाइएगा, बीइंग अ सोल पर्पस। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए ट्विन फ्लेम्स पे एक क्लैरिटी, एक क्लियर मैसेज आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा, क्योंकि बैक डेट मुझे ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियो बनानी थी पर आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम। बट बैक टू बैक ऐसे सेशंस, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉल्स आते हैं तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक पे बात करना। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू बी अ ट्विन फ्लेम टू वॉच दिस वीडियो। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी हर किसी को ये वीडियो सुनना है। पहले तो बेसिकली बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल, काफ़ी लोग आप लोगों में से जानते होंगे ट्विन फ्लेम क्या है क्या नहीं है, पर यकीन माने बहुत सारे न्यू अवेकनिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे न्यू ट्विन फ्लेम्स अवेकन हो रहे हैं, तो उनको ये पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड होगा। आई रिमेंबर माई इनिशियल स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम जर्नी इंस्टेड, कि कितनी परेशान, कितनी उलझी हुई थी मैं, राइट। ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल जर्नी है, जो सोल चूज़ करती है इस जर्नी को, और स्पेसिफिकली ओल्ड सोल, मास्टर सोल्स, जो पावरफुल सोल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जीने के लिए। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जीने के लिए वो करते बस यूँ है कि अपने सोल स्प्लिटेड इनटू 2 हाफ। सिंपल बात है, आत्मा जो है उसको आत्मा ज्योत कहते हैं ना, ज्योति कहते हैं। अगर एक दिया जल रहा है, उस दिए के बाती को 2 अलग कर दो तो भी 2 दिया जल ही रहा होगा। एग्जैक्टली वैसे ही आत्मा को 2 भाग में विभाजित किया जाता है और 2 अलग अलग देह धारण करती है। वो इतनी पावरफुल, इतनी माइंडफुल सोल होती है कि वो एक ही सोल एक ही टाइमलाइन पे 2 डिफरेंट लाइफ, 2 डिफरेंट सिनेरियो, 2 डिफरेंट बॉडी, 2 डिफरेंट सेट ऑफ karma, 2 different set of family, 2 different set of financial condition, 2 different set of teachers, 2 different set of education, 2 different set of personal life, relationships, karmas, healings, सब कुछ देखती हैं। एक ही समय में 2 जीवन, 2 दुनिया, राइट। अब आप पूछोगे दी ये कैसे पॉसिबल है? चले सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एंड्रॉयड फ़ोन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब कंपनी वाला एंड्रॉयड फ़ोन बनाते हैं तो हर किसी के पास सेम मॉडल, अगर आपके पास कोई एक मॉडल है और सेम मॉडल मैं खरीदती तो दोनों के अंदर ओएस सेम है, दोनों के अंदर जितने मेमोरी है सब सेम है, जितने फीचर्स है सब सेम है। पर आपका उस फ़ोन को इस्तेमाल करने का तरीका, आपके अंदर सेव्ड कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपके सर्च इंजन्स, आपके जो भी चॉइसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। पर सेम पीस का ही दूसरा जो मेरे पास होगा वो एंटायरली डिफरेंट होगा। ठीक वैसे ही एक आत्मा जो आपके अंदर आई वो बिल्कुल ही अलग तरह करेगा अगर आप ट्विन फ्लेम हो, और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो होंगे उनकी अलग ही लाइफस्टाइल होगी, अलग ही जीवन होगा, राइट। तो ऐसे होता क्या है, बेसिकली बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, सोल रिलेशनशिप होते हैं। मेजर बातें करें तो होते हैं ट्विन फ्लेम, जो रेयर टू रेयरेस्ट है। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, और जो हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो। अगर आपके सामने कोई टैरो रीडिंग आया जिसमें टैरो रीडिंग में ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात की जा रही हो तो आप ट्विन फ्लेम होंगे। नो, नॉट एट ऑल नेसेसरी, ठीक है। हो सकता है आप मास्टर सोल हो सकता है आपको अपने आप को अलाइन करना है, हो सकता है आप अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, हो सकता है जो पोर्टल खुल रही है उसमें आपके लिए कुछ बहुत बड़ा मिलने वाली है, ठीक है। हाँ, ट्विन फ्लेम्स के लिए भी वो सब मैंडेटरी होता है, करना ही करना है। दे डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्किप, देयर इज़ अ नो शॉर्टकट।
मैं अक्सर जैसे कहती हूँ, ट्विन फ्लेम्स मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं। वो अपने लिए, अपनों के लिए, उनके संगत में जो भी आते हैं उनके लिए वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकते तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ बात यह है कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप सच में ट्विन फ्लेम हो और आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, तो बहुत ही केओटिक सिचुएशन होती है। ओके, और ऊपर से ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जैसे बबल फेस हुआ, फर्स्ट मीटिंग फेस होता है, यार्निंग फेस होता है, मीटिंग फेस होता है, देन यू विल बी लाइक, आपकी बबल फेस होगी जब आप एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। देन आपका होगा कि आप जैसे ही बबल फेस में आते हैं, हनीमून फेस होगा, जो बबल फेस है उसके जैसे ही मीटिंग हुई, फर्स्ट टाइम आपका मीटिंग होता है, फर्स्ट टाइम आपकी अवेकनिंग होती है, फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये ना कोई और नहीं, कोई पराया नहीं, ये सिर्फ मैं ही हूँ। ये जब जैसे ही मीटिंग और अवेकनिंग वाली फेस आती है, पहली बार एक दूसरे को फिजिकली मिलते हो या फिर दूर से कहीं फ़ोन में वॉइस सुनते हो और साथ में आ जाते हो, तो यहाँ पर होता है। ठीक है, सेकेंड फेज आता है जो है बबल लव, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हो, एक दूसरे से बातें करते हो और लिटरली ऐसे वर्ड्स आते हैं कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंतज़ार पूर्ण हुई और मेरी जो सर्च इंजन था वो ऑफ हो गया, मेरी मतलब मेरी जो अंदर से वो मिसिंग पीस वाली, कुछ तो बाकी है दोस्त वाली, दाल में कुछ काला है वाली, ये सारी फीलिंग्स गई, मुझे अभी कंफर्टेबल लगता है। वो बबल, वो लव इन द सिंड्रेला वाली एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे ही एक पल में आपकी पूरी दुनिया बदल गई हो, उससे पहले आप जितने भी माइंडफुल हो, जितने भी कॉन्शियस हो, जो भी थे, उस वक्त में आपके लिए, आपके ट्विन फ्लेम और आपके ट्विन फ्लेम के लिए आप, डिवाइन कन्फर्मेशन, आपके लिए, आपके ट्विन फ्लेम और आपके ट्विन फ्लेम के लिए आपके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। पूरी दुनिया आपके लिए शायद नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है और आप अपने आप में ही उलझे हुए, खोए हुए रहते हो। दोनों ही, यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप एक तरफ से सोच रहे हो और आपके पर्सन को पर बनक ही नहीं है, ऐसे नहीं, दोनों ही इक्वली इन्वॉल्व होते हैं उस वक्त में। और एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि गलत है या सही है, कोई जजमेंट नहीं होता। ये जब इस लेवल की एक दूसरे में खोए हुए होते हैं, बबल फेस में एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, तब बबल बहुत देर तक हवा में रहती नहीं है, फुटती है। तब एक कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे कोई एक ट्रिगर, ऐसे कोई झूठ, ऐसे कोई फरेब, ऐसे कोई फियर, इससे कोई इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है, जिसके बुनियाद पे आप ये रिलेशनशिप बने हुए होते हैं। मतलब जब बबल फेस में रहते हो ना, तो ऐसे कुछ हो जाता है जहाँ पे आप किसी भी हद तक कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो कि बस आप मेरे साथ रहो, राइट। इस एनर्जी में आते हुए ऐसे होता है, जब वो चोरी पकड़ी जाती है, वो झूठ सामने आता है, तो सब कुछ टूटता है, सब कुछ बिखरता है। जब सब कुछ टूटता है, सब कुछ बिखरता है, उस वक्त में एक भागने लगता है, एक पीछा करने लगता है। रनर एंड चेजर की स्टेज आती है। यूजुअली इट इज़ नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट इज़ अबाउट द मैस्कुलिन एनर्जी। अगर फीमेल यहाँ पे डोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जी में है या फिर मेल यहाँ पे डोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो मैस्कुलिन हमेशा 3D में उलझा रहता है। उसको पैसा, उसको स्टेटस, उसको नेम, उसको फेम, उसको सक्सेस, सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो खुद को छुड़ा के भागने लगता है। और जो फेमिनाइन होती है वो स्पिरिचुअल होती है, अवेकनिंग होती है, वो इंट्यूटिव होती है और वो उसका पीछा करने लगती है। इतना पीछा करती है, जितना वो चेस करती है उतना ही डिवाइन फेमिनाइन, जितना चेस करती है उतना ही डिवाइन मस्कुलिन रन करते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन को लगता है मैं जितना ज़्यादा चेस करूँगी कभी ना कभी उसे पकड़ लूँगी, और उल्टा होता है, जितना ज़्यादा ये चेस करते हैं उतना ज़्यादा वो दूर जाते हैं। इट इज़ लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल को एक साथ में रख दो, दोनों एक दूसरे को रिपल करते होते हैं, वो एनर्जी आती है, राइट। तो यहाँ पर जब रनर चेजर के बाद जो सेपरेशन आता है, एक ऐसे मोमेंट आता है जहाँ पे लगता है कि अब मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, अब मैं ना उसके पीछा करने की हिम्मत मुझ में बची है, ना और जलील होने की हिम्मत मुझ में बची है, ना ही मुझे हिम्मत बचाना है, ना मुझे और मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट खोनी है। तो जब उस वक्त में आप सेपरेशन में आ जाते हो, बिल्कुल ब्लॉक सिचुएशन है, बातें नहीं हो रही,
आप मैसेज पे मैसेज करके थक गए या कॉल पे कॉल करके थक गए, 100 कॉल, 400 कॉल, 500 कॉल करके थक गए और अचानक ऐसा होता है कि कोई भी रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं आ रहा है, हर संभव तरीके से आपको ब्लॉक किया जा रहा है, आपको जलील किया जा रहा है, आपको दुत्कारा जा रहा है, तो उस वक्त में आप सेपरेशन में आ जाते हो। एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जो दीवार कल तक एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और तब आप इतने रोते हो, बिलखते हो, परेशान होते हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल को हिट करते हो। आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उजड़ गई, पैरों तले जमीन खिसक गया, आपके सर के ऊपर से छत उड़ गई। मतलब ऐसे सिचुएशन की आपका भावना ना कोई को आप समझा सकते हो, आपके आसपास के किसी को आप नहीं बता सकते हो, और अपने आप में भी आप समझा नहीं सकते कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और ड्यूरिंग द सेपरेशन फेज होता है आपके पास टैरो रीडिंग्स आना, डिवाइन चैनल मैसेजेस आना, ट्विन फ्लेम कोचेस आप तक पहुंचना, ये सारी बातें होने लगती हैं। ये वो खुद नहीं पहुंच रहे होते, ये यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही होती है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट क्रू जो है, क्रू मेंबर्स की तरह स्पिरिट क्रू जो होते हैं वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं, वो आपको मदद कर रहे होते हैं, वो आपको रोता हुआ दर्द में देखना नहीं चाहते, इसलिए वो हर संभव तरीके से आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, एंजल नंबर बनकर, टैरो रीडिंग बनकर, चैनल मैसेजेस बनकर, गाइडेंस बनकर, किसी भी तरीके से वो आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और बीइंग अ ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन, आप इस कभी ना कभी सरेंडर करके सेल्फ हीलिंग पे मोड पे आते हो, डिवाइन मैसेजेस को सुनते हो, टैरो रीडिंग सुनते हो, गाइडेंस को फॉलो करते हो, और अपने आप को हील करने के, अपने इनर ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज, अपने फियर्स, अपने गिल्ट, अपने जो भी कॉन्शियसनेस है उसे अलाइन करने की कोशिश में लग जाते हो। जब यहाँ लगते हो ना, स्टार्टिंग में तो ये होता है कि मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, भगवान आप जो करने के लिए बोलो वो करने के लिए तैयार हूँ, 7 समंदर पार करना है, करने के लिए तैयार हूँ, अंगारों पे चलना है, हाँ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी डिवाइन मस्कुलिन को मुझे दे दो, मैं और कुछ चाहता ही नहीं, चाहती ही नहीं, बस ये एनर्जी में रहते हैं, राइट। जब ये एनर्जी में रहते हैं तो यूनिवर्स भी तो यही चाहता है। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक बच्चा आया है कहीं पे, चलो सपोज समझते हैं बच्चा स्कूल गया है, स्कूल में उसका पर्पस है पढ़ना, लिखना और ज्ञान अर्जित करना, लेकिन वो गया और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुड़िया गुड्डे के साथ खेलने में लग गया और भूल ही गए कि स्कूल में मैं पढ़ाई करने आया हूँ, मुझे पढ़ना है, लिखना है, ज्ञान अर्जित करना है, वो भूल चुका। तो एज अ मदर फादर क्या करोगे, या फिर एज अ टीचर क्या करोगे, फट से उसके हाथ से वो गुड़िया छीन लोगे या उसे दोस्तों से अलग कर दोगे, बोलोगे सही पे बैठो एक जगह पे और पढ़ना शुरू करो। अब ये सिनेरियो आती है, तो अभी आपके हिसाब से और ईश्वर के हिसाब से आप जिस डिवाइन मैस्कुलिन पे खोए हुए थे, वो गुड़िया है जिसे छीनने से आप चटपटा जाओगे, रोने बिलखने लगोगे और आप कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाओगे। तब आपसे यूनिवर्स इनर वर्क करवाती है, हीलिंग करवाती है, अपने आप में अवेकन करवाती है, सोल जर्नी की तरफ आपको पुश करती है। आपको अभी सोल कॉन्शियसनेस में आते हो, स्पिरिचुअली अवेकन होते हो, टैरो रीडिंग्स आती हैं, न्यूमरोलॉजी, न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फलाना ढिमकाना सब कुछ आपके सामने आने लगता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो जो भी सुन रहे हो, बताना मुझे कमेंट में, क्या कभी भी आपने टैरो रीडिंग करके टाइप करके ढूंढा था? क्या आपने डिवाइन मैसेजेस, मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, ट्विन फ्लेम या फिर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन करके आपने टाइप करके ढूंढा था? नहीं ढूंढा था। मेरे डिक्शनरी में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे ऐसे टर्मिनोलॉजीज। मुझे तो पता भी नहीं था ट्विन फ्लेम नाम की चीज़ भी कुछ होती है, डिवाइन फेमिनाइन क्या होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन क्या होते हैं। और वियर्ड पार्ट बताऊं, मैं डीएम क्या है करके ढूंढ रही होती हूँ और उसमें आता है इंस्टाग्राम में डीएम करो। मिरर वर्क ढूंढ रही होती हूँ, मिरर वर्क के लिए बोल रहा होता है कि मिरर जो है उसमें ऐसे कारीगरी करी जाती है, मिरर ऐसे काम कर सकते हैं, मिरर से ऐसे वॉल बना सकते हैं। मैया मैंने तो बोला ये मिरर वर्क नहीं, इनर वर्क वाली मिरर वर्क किसी को कुछ पता ही नहीं ना, आपके पास इतने सारे क्लैरिटीज़ हैं। तो हम उलझ जाते हैं और उस वक्त में डिवाइन खुद हमें गाइड करने लगते हैं, प्रॉपर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में लाते हैं जो हमें सही तरीके से गाइड कर पाएँ, सही तरीके से हमें अपने सोल मिशन के तरफ, सोल पर्पस के तरफ हमें आगे बढ़ा पाएँ और हम आगे बढ़ें। तब भी हम कितने खुदगर्ज होते हैं, हम ये सब इसीलिए कर रहे होते हैं कि मुझे मेरे डीएम मिल जाएं, मुझे मेरे डीएफ मिल जाएं, मुझे मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाएं,
वो मिलने के लिए मैं जो करना होगा कर गुजरूंगी, जिस तरीके से मुझे करने के लिए बोलोगे करूँगा करूँगी, इस एनर्जी में रहते हो, राइट। यूनिवर्स को सब पता है। यूनिवर्स चाहता है आप सेल्फ लव में आओ, यूनिवर्स चाहता है आप असेंड हो, यूनिवर्स चाहता है आप अवेकन हो, यूनिवर्स चाहता है आप अपने पावर को पहचानो, और यूनिवर्स चाहता है आप अपने आप को सही तरीके से समझो, जो हम नहीं कर रहे होते। यकीन माने रीयूनियन को अचीव करने के लिए आपको पहले डिवाइन यूनियन में आना होगा। नाउ व्हाट इज द डिवाइन यूनियन? डिवाइन यूनियन इज कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कभी भी खाली आप यानी ट्विन फ्लेम के डिवाइन काउंटर पार्ट्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन के बीच में नहीं, ये ट्रायंगल होता है डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन के बीच में, ठीक है। जब तक इस सोल कॉन्शियसनेस पे आप नहीं आओगे, आपकी ट्विन फ्लेम रीयूनियन पोस्टपोन होता रहेगा, ठीक है। और बीइंग अ ट्विन फ्लेम, आप यहाँ पर चेस करने के लिए, भागने के लिए, किसी ना किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करने के लिए नहीं, आप आराम से एज एन एम्प्रेस बैठने के लिए और यहाँ पे अपने आप में सब कुछ रिसीव करने के लिए आए हो। क्या रिसीव करने के लिए? दिव्य ऊर्जा, दिव्यता। रिसीव द हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन, हायर फोर्स फ्रॉम द क्रिएटर, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, to receive the divine blessings, to receive the divine guidance, to receive everything that was meant to be finding you, जो शायद आपके सपनों में भी कभी नहीं सोचा था होगा, वो सब प्राप्त करने के लिए आए हो। जो कुछ भी आपके लिए अब असंभव लगता है, वो सब कुछ संभव होने लगेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी वरदान बनोगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के आपके आभा मंडल में जो जो पूरी दुनिया से आ रहे होते हैं, उन सबको लव एंड लाइट बनकर गाइड करोगे। यू आर मेंट टू रिसीव ऑल दैट द क्रिएटर, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द गॉड, द परशिवा, द पराशक्ति, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस वांट यू टू रिसीव। आप इनफाइनाइट सोर्स हो, एंड जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी सुप्रीम पावर है, वो इनफाइनाइट है। कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई स्टॉपिंग नहीं है। बस आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना है। I am open and receptive to all the blessings. I am open and receptive to all the magics. I am open and receptive to all the miracles. मैं अपने सोल पर्पस को बहुत ही ग्रेसफुली, ग्रेटफुली करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने एनर्जी को हील करते हुए मदर गाया, मदर अर्थ की न्यू एसेंशन पे हील करने के लिए आई हूँ। मेरे सोल पर्पस को मैं समझती हूँ, समझता हूँ, इस एनर्जी में आना है। हर एक छोटे से छोटे बात, क्या मैं ये करूँ तो मेरे डिवाइन फेमिनाइन मिल जाएगी, क्या मैं ये करूँ तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन मिल जाएंगे। देखो, कहते हैं ना, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन यानी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आना, फीलिंग एट होम। फीलिंग एट होम तो क्या? बीइंग कंफर्टेबल विथ योर ओन स्किन। आप क्या हो, आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, ये आप अपने आप में उनके साथ वैसे के वैसे ही रहते हो। और कहते हैं ना, लोगों के सामने जो मुखौटा पहन के आपके भलाई बोलते हैं, आपके प्रेजल करते हैं, उनको तो सब पसंद करते हैं। ट्विन फ्लेम आपको प्रेज करने के लिए, आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो आपको बिल्कुल मिरर दिखाएंगे, एज इफ यू आर सीइंग योरसेल्फ। आपके अंदर की खामियां, आपके अंदर की परेशानियां, आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़, आपके अंदर के डाउट, आपके अंदर की गिल्ट, आपके अंदर की उंड, आपके अंदर की इनर चाइल्ड ट्रॉमा, सब कुछ को पर्दा लगा के दिखाएंगे। एंड सच का सामना करना ना हर किसी के लिए मुश्किल ही होता है। ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर, राइट। ज़्यादा लोग ट्रुथ को पसंद भी नहीं करते, उनको वो मोहमाया की दुनिया में उलझे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मैं ये वीडियो क्यों लेकर आई हूँ? कल मैंने एक पर्सनल सेशन किया था, आज मैंने पर्सनल लाइव में भी, जो लाइव सेशन आई थी उस पर भी मैंने बताया, और लाइव आज की बहुत ज़्यादा इंटेंस रही है, ठीक है। अगर लाइव आपने देख लिया तो देख ले, आज एक दिन के लिए वो लाइव सभी के लिए अवेलेबल रहेगा।
कल से वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल होंगे, जिसमें हमने सबलिमिनल, स्विच वर्ड, स्विच कोड्स, बहुत कुछ डिस्कस किए हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही एजुकेशनल होगा। अगर वो आप करना चाहते हैं तो फिर उस बात कल तक के बाद देखना है तो आपको मेंबर्स को ही वो दिखेगी। हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी मेंबर्स फैमिली बन रही हैं, जो बहुत कुछ असेंड हो रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। माँ काली की कृपा से, महाकाल की कृपा से उनके चुने हुए बच्चे आगे बढ़कर और यूनिवर्स को हील करने के लिए, एवरी सिंगल पर्सन को हील करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो मेंबरशिप ज्वाइन करना, सिर्फ 159 का ही मेंबरशिप है। मैंने ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखा है, जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारी हीलिंग्स होती हैं। तो हीलिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट कभी नहीं हो सकता, एनर्जी एक्सचेंज लगेगी, इसलिए 159 की एनर्जी रखी हुई है, राइट। तो मैं कह रही थी कि कल जो मेरी पर्सनल सेशन आई थी, उन्होंने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी टर्मोइल देखा। वो बहुत बड़ी एक ऐसे सिचुएशन में रहे हैं, जबकि उन्होंने जो पर्सनल सेशन मुझसे बुक किया था उसमें तो वो ना ही ट्विन फ्लेम की बात कर रहे थे, ना ही उन्होंने पर्सनल रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए थी, उन्होंने सेशन बुक किया था कि विच प्रॉपर्टी आई शुड बाई वाला सेशन था उनका। लेकिन जैसे ही पाइल देखा, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, आर यू बोथ इन अ टॉकिंग टर्म और नॉट। शी वॉज लाइक ब्लैंक, मैम क्या बोल रहे हो। मैंने बोला सब सही है क्या, सच बताएं। तो शी सेड नहीं मैम, मार्च से आई गेस कि हम दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है। भले ही एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। तो DMDF की बातें आई तो मैंने पूछा कि आपने कंफर्मेशन क्यों नहीं लिया। उन्होंने बोला मैम मैंने 10 जगह से कंफर्मेशन ले लिए, हर किसी ने DMDF बोला। मैंने बोला बच्चा 10 जगह में DMDF एनर्जी का करने का क्या मतलब। मैं कल से ये परेशानी में थी कि ऐसे 10 लोग ऐसे मिसगाइड क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो फिर कल मैंने बोला, मैंने विद परमिशन उनसे पूछा क्या मैं एक बार कार्ड निकाल के देखूं, मैं एक बार कैलकुलेशन देखूं। तो इट वाज एब्सोल्युटली नोन, यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम, यू आर इन अ कार्मिक लूप। वो एंड हो जाएगा बहुत जल्दी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये पर्सनल लाइफ के बाद में आज एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि मैम मेरी एग्ज़ाम गई, अच्छी नहीं हुई, जो भी उनके अपने पर्सनल सिनेरियो थी बताया, पर मेरी तो पर्सनल गाइडेंस ये आई थी कि मैं ये साइकिल पूरा करूँगी तो मेरी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में मेरा रीयूनियन होगा, लेकिन मेरे तो ये साइकिल पूरी नहीं हुई। मैंने बोला पहले आपने कन्फर्म करवाया क्या कि आप ट्विन फ्लेम हो। तो शी सेड हाँ जी ट्विन फ्लेम हूँ, मैंने कन्फर्म करवाया। मैंने कहाँ से करवाया, किसने कहा। वो सिर्फ और सिर्फ एस और नो क्वेश्चन में ना किसी ने बता दिया कि वो ट्विन फ्लेम है। मैंने बोला सिर्फ एस और नो क्वेश्चन में ट्विन फ्लेम है बताया है। शी सेड यस मैम। मैंने कुछ नहीं बोलने को कहा, लेकिन यकीन माने मेरे पास जो भी बच्चे सिंगल क्वेश्चन के लिए पूछते ना, बस आप मुझे इतना बता दें कि हम यस और नो में अब ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो। डिवाइन कन्फर्मेशन, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, कभी बोलूँगी भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। माँ काली के नाम लेके बोल रहे हैं, कर्म को मान रहे हैं, जो कर्म मैं कर रही हूँ वही आएगा मेरे पास, मुझे पता है। लिटरली किसी एक बच्चे ने तो पैसे भी उसने बेच दी थी, मैम सिंगल क्वेश्चन के लिए मैंने पैसे बेचा है, मुझे बस इतना बता देना कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या ना हूँ। मैंने बोला भैया आज तक मैंने कभी किसी को ना नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैं ना करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन यस और नो में आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो मैं कभी नहीं बताऊंगी, ना ही बता सकते। इट इज़ अ कंप्लीट लॉन्ग प्रोसीजर, राइट। तो मैं यस और नो में आपको बता दूं, आपको अल्फा में छोड़ूं, ये तो थोड़ी होता है, नहीं होता है। वो बहुत सारे केसेस लगते हैं, बहुत सारे कंडीशनिंग इफ्स एंड बट्स लगते हैं, बहुत सारे सेशन, एक अच्छा खासा सेशन होता है जिसमें आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, राइट। तो वो मैंने विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स उस पैसे को मैंने उनसे वापस किया। बोला प्लीज़ आप ये पैसे वापस रखिएगा, सिंगल क्वेश्चन में कभी भी मुझसे ही नहीं किसी से भी मत लीजिएगा कि आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो, क्योंकि इट विल नॉट बी वैलिड, राइट। तो उस बच्ची ने आज मुझे ये बोला। तो मैं जो भी वीडियो देख रहे हो उनको मैं क्लियरली बता दे रही हूँ, एक तो सबसे पहला कि जिनसे आप ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन ले रहे हो क्या वो ट्विन फ्लेम है। किसी भी टैरो रीडर के पास, किसी भी टैरो रीडर से जाकर आप यस और नो निकाल कर आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो, अगर आप ये मानने के लिए तैयार हो तो यकीन माने कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। ट्विन फ्लेम इतनी ऊपरी लेवल पे नहीं सोचेगा। दूसरा, अगर आप किसी प्रॉपर ट्विन फ्लेम से गाइडेंस नहीं ले रहे हो तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट गलत शलत लोगों से गाइडेंस ना लें। तीसरा,
मैंने भी कुछ लोगों की वीडियोस देखी है जो गाइड कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं हम ट्विन फ्लेम कोच हैं, हम ट्विन फ्लेम एसेंशन मास्टर है, हम लाइफ कोच हैं, वट बलाना ढिमकाना जो भी बोल रहे हैं वो, लेकिन वो हमेशा उनकी कॉन्शियसनेस थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, थर्ड पार्टी को कैसे रिपेल करें, थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें, थर्ड पार्टी के कैसे डिवोर्स करवाएं, थर्ड पार्टी को कैसे हटाएं, उनके बच्चों को कैसे हटाएं, उनके पति पत्नी को कैसे हटाएं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी किए हुए वादों को, प्रॉमिसेस को तोड़ के किसी और के साथ गलत करके अपना रीयूनियन अचीव नहीं करेगा, ना ही कर सकता। अगर कोई आपको थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी में उलझाया रख रहा है तो आपको आपके कर्मा मुबारक, ये सही नहीं है, राइट? अगर आप अपने, जिनको भी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट मान रहे हो, जिनको भी आप अपने डीएम, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन मान रहे हो, उन्हें पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो रहे हो, और आप किसी को भी तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार हो रहे हो, आप किसी को दुखाने के लिए तैयार हो रहे हो, तो यकीन मानिए बहुत गलत जा रहे हो, ना करें काम। उनके हर एक वादे, उनके हर एक रिचुअल आपके लिए भी है और आपके हर एक वादे उनके लिए भी है। अगर वो अपने सोलमेट के साथ मैरिड है, वो अपने सोलमेट के साथ फैमिली में है, उनके अपने बच्चे हैं, उनके फैमिली है, उनको तोड़ के आप वहाँ नहीं बैठोगे। यदि वो कार्मिक रिलेशनशिप है और वो कर्म खत्म होना खुद से लिखा है, वो खुद ब खुद अलग हो रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। पर आप ये टोने टोटके करना, सबलिमिनल सुनना, गाइडेड मेडिटेशन लेना और थर्ड पार्टी को रिमूव करना, फोर्थ पार्टी को रिमूव करना, ये माइंडसेट, ये कॉन्शियसनेस लेकर चल रहे हो, तो यकीन मानिए यूनिवर्स इज नेवर गोना हेल्प यू एंड नेवर विल हेल्प यू। यूनिवर्स ने आपको एसेंशन में लाने के लिए काम किया। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करना, उनसे शादी करना, उनके साथ बच्चे करना, जीना नहीं है। आपका है कि आप खुद को अवेकन करें, उनको अवेकन करें, सोल कॉन्शियसनेस से हर एक सोल को अलाइन करने में मदद करें, मदर अर्थ को हेल्प करें, एनर्जी असेंशन में हेल्प करें, अपने डीएनए अपग्रेडेशन में हेल्प करें। एंड जैसे कहते हैं ना, इन्फिनिटी के सिंबल ट्विन फ्लेम जो जर्नी में इन्फिनिटी के सिंबल की जो बात करते हैं, इट इज सेइंग दैट ट्विन फ्लेम इज अ इनफाइनाइट ब्लेसिंग, ट्विन फ्लेम is an infinite bliss, twin flame is infinite triggers, twin flame is infinite awakening, twin flame is infinite struggle, twin flame is infinite journey, twin flame is infinite grace, bliss, abundance, happiness, and universe want you to attract and enjoy the divine bliss. वो इनफाइनाइट नेवर एंडिंग लूप है जहाँ पे आप एक दूसरे को टेलीपैथिकली गाइड करोगे, ब्लेस करोगे, गार्ड करोगे, हील करोगे, हेल्प करोगे। हाँ, ट्विन फ्लेम में ऐसे भी लकी ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी एक्चुअली मैरिज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि एवरी सिंगल ट्विन फ्लेम हैव टू गेट मैरिड टू देयर ट्विन फ्लेम, नो। हर किसी का सोल जर्नी डिफरेंट है, हर किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है। अगर कोई ट्विन फ्लेम्स अनमैरिड है और अनमैरिड रहते रहते एक दूसरे के सोलमेट ट्विन फ्लेम्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनकी शादियां होती है, तब भी ट्रिगर्स आते हैं, तब भी पोर्टल हिट करेंगे, तब भी एनर्जी पोर्टल्स उनके लिए काम करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आपने या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आइदर ऑफ यू और बोथ ऑफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो आपको अपने लिमिट्स में अपने 3D वर्ल्ड पे रहकर 3D वर्ल्ड के कस्टम्स, वोव्स, प्रॉमिसेस को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। हर किसी रैंडम लोगों को डिवाइन काउंटर पार्ट के गाइडेंस लेने के लिए पहुंचकर उनकी जो भी बोले जा रहे हैं वो सब आंख मूंद कर ना करें, इसमें आप अपने कर्मा को बिगाड़ रहे होते हो। आई होप दिस वीडियो विल फाइंड द वन हु इज़ रिक्वायर्ड टू हियर दिस थिंग, एंड मेक श्योर कि आप थोड़े से माइंडफुल होकर, कॉन्शियस होकर और अपने मास्टर सोल वाली पदवी को संभालें। और यदि आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेनी है किसी भी टॉक पे या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कंफर्मेशन पे या गाइडेंस पे, यू कैन कनेक्ट। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी। माँ काली ने परमिशन दिया तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।